हेलो, वेलकम बैक। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम एंड वेरिएबल की डिस्कशन होगी आज इस वीडियो में, एंड साथ ही थर्मल इक्विलिब्रियम की भी डिस्कशन होगी। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें उसके सिस्टम, इक्विलिब्रियम और वेरिएबल की बात होगी और साथ ही थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इन चारों डिस्कशन के बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा नहीं है, बट पहले हम इन टर्म को देख लेते हैं, फिर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम, इक्विलिब्रियम, वेरिएबल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में। तो यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जहां पे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। यूनिवर्स का ऐसा पार्ट, ठीक है, यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जहां पे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। जनरली इसकी डेफिनेशन ये है, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हुज थर्मोडायनेमिक्स इज टू बी स्टडीड नोन एज थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, देखिए ये जो है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, देखिए बहुत बड़ी संख्या के पार्टिकल की एक असेंबली होती है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या के पार्टिकल्स की एक असेंबली होती है जहां पे पार्टिकल्स के वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड उनमें जो प्रेशर लग रहा है उनकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में, आप स्कूल रोज एक असेंबली होती है रोज जहां पे आप स्कूल जाते हैं। तो उस असेंबली में जो आपके स्कूल में असेंबली होती है, प्रेयर्स के लिए आप जाते हैं, मॉर्निंग में असेंबली होती है, तो वहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको मिला के क्या बोला जाता है कि एक असेंबली है, मॉर्निंग असेंबली हो रही है जिसमें हम प्रेयर करते हैं ना। तो ठीक वैसे ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत बड़े नंबर्स में पार्टिकल्स पाए जाते हैं उस असेंबली में, और जहां पे पार्टिकल्स के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर की एक सर्टेन वैल्यू होती है। और अभी हमने आपको ये भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हमने सिंपली डिफाइंड किया था, आपको ये भी बताया था कि दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हुज थर्मोडायनेमिक्स इज टू बी स्टडीड इज, है ना, नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो वहां पे मैंने देखिए यूनिवर्स की बात की थी, तो यूनिवर्स में भी क्या है, हमारे बहुत से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो यूनिवर्स में पूरी ब्रह्मांड की बात हो रही, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही, तो उस यूनिवर्स में भी बहुत से पार्टिकल्स पाए जाएंगे जिनकी एक असेंबली होगी, है ना। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, यही है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। It is an assembly of a very large number of particles. तो यहाँ पे ये हमारा जो है डिफाइंड हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। जब 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तब हम कहेंगे कि ये हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो वो कौन सी 3 कंडीशन है? अ सिस्टम
अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, और वो 3 कंडीशंस हैं। कहने का मतलब है कि एक सिस्टम को हम तब थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में कहेंगे जब वो 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो 3 कंडीशन को फुलफिल करता है उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। तो वो 3 कंडीशन हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर हमारा कोई सिस्टम इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है, इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा, केमिकल में भी होगा और मैकेनिकल में भी होगा, तो वो हमारा थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम की ये 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम में एक बात और है कि इसमें जो है इस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर, प्रेशर या अदर थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल जो कि होमोजेनियस सिस्टम में होते हैं वो तीनों ही सेम होंगे ऑल पॉइंट्स पे, सारे पॉइंट्स पे ये सेम होंगे। ठीक है, तीनों हमने कहा है, मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पे देखिए एक नोट करने वाली बात और है कि इस स्टेट में टेम्परेचर, प्रेशर या कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आ जाता है जो कि होमोजेनियस सिस्टम में होता है, तो वो सारे पॉइंट पे सेम रहेगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर, प्रेशर या कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है हमारा जो कि होमोजेनियस सिस्टम में होता है, वो सारे पॉइंट्स पे, इक्विलिब्रियम की स्टेट के सारे पॉइंट्स पे सेम रहेगा, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नोट करने वाली बात है। तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है इक्विलिब्रियम की, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, जिसमें कि प्रेशर है हमारा या फिर कोई अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है या हमारा टेम्परेचर है जो कि होमोजीनियस सिस्टम में होता है, वो सारे पॉइंट्स पे सेम होगा, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल यूज होते हैं और किनका यूज कहाँ पे होता है। चलिए हम ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल आते हैं। द क्वांटिटीज सच एज, सबसे पहली क्वांटिटी हम लेते हैं अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम को V से डिफाइंड किया जाता है, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफाइंड नहीं। तो देखिए वेरिएबल में द क्वांटिटीज सच एज, सबसे पहले हम लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक में वॉल्यूम एक वेरिएबल है जो यूज होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमारा यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज होता है प्रेशर। प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 हमारे वेरिएबल हैं जो थर्मोडायनेमिक में यूज होते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। तो देखिए इन वेरिएबल का यूज थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को जानने के लिए किया जाता है, उनके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए इन वेरिएबल्स का यूज किया जाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो ये हमारे होते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब इनकी बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ। थर्मल इक्विलिब्रियम, देखिए इसमें क्या होगा, कोई 2 सिस्टम है, मान लीजिए कोई 2 सिस्टम है, अगर वे दोनों सिस्टम सेम टेम्परेचर पे होंगे,
सेम टेम्परेचर पे हैं तो दोनों सिस्टम एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होंगे। ये है थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। ठीक है, अगर दो सिस्टम है, वे दोनों सिस्टम सेम टेम्परेचर पे हैं और तो दोनों सिस्टम एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होंगे, दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर। तो ये रहा थर्मल इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है और जीरोथ लॉ को यहां से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीरोथ लॉ की स्टेट क्या होती है। इसकी स्टेट ये है कि इट स्टेट दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो सिस्टम ए और बी दिए गए हैं जो कि सेपरेटली अलग अलग जो है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ में, है ना। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिस्टम हमारा ए है, ठीक है, और एक सिस्टम है हमारा बी। तो ये दोनों सेपरेटली अलग अलग सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी स्टेट ये कहती है कि देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर ऑल्सो। कहने का मतलब है कि फिर उसके बाद ए और बी, यहां पे जो सिस्टम हमारा ए और बी है, यहां पे जो हमारा सिस्टम ए एंड बी है वो खुद एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जीरोथ लॉ का स्टेट है। तो देखिए यहाँ पे ये एक, यहाँ पे जो आप ये बीच में देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे बनाई गई है थोड़ा डार्क करके, ये वॉल है जिसको एडियाबैटिक वॉल कहा जाता है। ये एडियाबैटिक वॉल है और यहाँ पे ये जो वॉल है, जो सिस्टम सी की वॉल है, वो क्या है? डायाथर्मिक वॉल, ठीक है, वो है हमारी डायाथर्मिक वॉल। ये सिस्टम ए है एंड ये सिस्टम बी है जो कि सेपरेटली अलग अलग सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सिस्टम सी हमारा ये है जिसके साथ ए और बी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बट अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ए और बी खुद भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जब जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये हमारा जीरोथ लॉ का डायग्राम है। पहले हम डायग्राम को बनाएंगे, डायग्राम को समझेंगे, देन उसके बाद स्टेट ये आती है इसकी कि इट स्टेट दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ सिस्टम थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर ऑल्सो, है ना। तो ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ का स्टेट। आई होप आपको जीरोथ लॉ समझ में आया होगा।